जजपा रोहतक में ऑफिस खोलने की घोषणा करती है। इंडियन नेशनल लोकदल की जो सुप्रीमो है वो यहाँ पर घर बनाने की बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता अगर जाट वोट बैंक छिटका हुड्डा से अलग हट करके इन दोनों पार्टियों की तरफ आया तो भारतीय जनता पार्टी के तो दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे भविष्य में। जैसे रोहतक की अब चर्चाएं हैं, खूब जोर पे चर्चाएं हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र को खत्म किया जाएगा, भिवानी के साथ अटैच किया जाएगा, कुछ जींद में भी एक लोकसभा क्षेत्र बन सकता है ऐसा। तो यहाँ पे जैसे हुड्डा फैमिली के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्षेत्रीय दल जैसा आपने जिक्र किया, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, ये अब जाटों के वोट बैंक में सेंध मारने के प्रयास करें। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि अभी आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी और INLD कुछ खास चमत्कार कर पाएंगी। 2029 के चुनाव तक तो हमें नहीं लगता कि कुछ खास होने वाला। कुलदीप इसमें कभी CM के सपने देखता था। आज उनका ना बेटा विधायक है, ना वो खुद सांसद है, ना उनकी पत्नी विधायक है। परिवार में कोई भी आज ना विधानसभा में है ना लोकसभा में। इंडियन नेशनल लोकदल और जजपा दोनों का विलय हो जाता है, तब क्या हरियाणा में एक मजबूत क्षेत्रीय दल के उदय की संभावना बन जाएगी? वैसे जी मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों परिवार एक साथ होंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जो है, दुष्यंत तो फिर भी आप देखते होंगे बहुत ही समझदारी के साथ स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो बातें दुष्यंत चौटाला ने कहनी होती है वो दिग्विजय चौटाला के मुंह से बोली जाती है। उनके कंधों के सहारे सब चला जाता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हम बात करेंगे हरियाणा की क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दो ऐसे दल हैं जिनकी राजनीति पर आमतौर पर चर्चा की जाती है। आमतौर पर लोग डिस्कस करते हैं कि क्या अब इनमें से किसी पार्टी का उदय होगा या इन दोनों पार्टियों को रसातल में जाना पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल का दावा रहता है कि उनके पास ओम प्रकाश चौटाला की विरासत है, उसकी ताकत है विरासत की। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। इन दोनों पार्टियों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार OP वशिष्ठ। वशिष्ठ साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो राजनीति है क्षेत्रीय दलों की राजनीति रोहतक में टिका हुआ है, उनका आधार कहीं ना कहीं। पिछले दिनों जैसे आप चर्चा में कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल रोहतक में अपना ऑफिस खोलने जा रहा है, जो भी कुछ होने जा रहा है वो आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो महेश जी आपको नमस्कार, NJP हरियाणा के दर्शकों को नमस्कार। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई क्षेत्रीय दल जो है वो उनका क्या भविष्य है हरियाणा की राजनीति में। देखो, अभी जो सिनेरियो 2024 के इलेक्शन में देखने को मिला, तो चुनाव जो है नेशनल पार्टियों के बीच में ही रहा। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी, जी जी, दो ही पार्टी थी, दोनों नेशनल पार्टी थी। दोनों ही पार्टियों के बीच में मुकाबला देखने को मिला। हालांकि चुनाव में इस बार हरियाणा में जो एज पे था वो जो है कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन जो चुनाव परिणाम जो निकल के आए वो विपरीत चुनाव थे और कांग्रेस पार्टी बहुमत के नजदीक पहुंचते पहुंचते रहेगी और भाजपा जो है वो स्पष्ट बहुमत लेके ही चौंकाने वाले। मतलब ये कि 2019 में जो क्षेत्रीय दलों की भूमिका थी, जो जजपा ने जो 10 विधायक लेके आए थे, 2024 में वो नहीं रही। नहीं, 24 में तो बिल्कुल आमने सामने का ही तो आप जो बता रहे हैं कि नेशनल पार्टियों के बीच ही रहा। और इस चुनाव में जो है क्षेत्रीय जो पार्टियां है वो बिल्कुल जनता ने भी उनको नकार दिया था और उनका कहीं वजूद दिखाई भी नहीं दिया। अब ये देखिए कि अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के अभी सुप्रीमो है, ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन होने के बाद या उससे पहले भी पार्टी की कमान जो है अभय सिंह चौटाला के पास ही थी। जी। लेकिन अभय सिंह चौटाला जो है खुद चुनाव हार गए। जी। उनका बेटा हालांकि चुनाव जीतने में कामयाब हो गया, अर्जुन चौटाला, और एक और अभय परिवार से आदित्य चौटाला जो है वो भी चुनाव जीतने में सफल हुए। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की केवल 2 सीटें आई है, जिसमें उनके जो सुप्रीमो है अभय सिंह चौटाला वो चुनाव हार गए। तो क्षेत्रीय दलों का तो ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो इस चुनाव में कहीं टिक नहीं पा रहा था।
और सबसे जो ज्यादा दुर्गति हुई चुनाव में वो जननायक जनता पार्टी की हुई, क्योंकि ये जो दुष्यंत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला ने 10 विधायकों के साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में 4.5 साल सरकार चलाई और खूब जो एक रुतबा होता है जो देवीलाल परिवार का, चौटाला परिवार का जो रहा है, वो दुष्यंत चौटाला ने उसका खूब एंजॉय भी किया। जी जी। सत्ता का जो ठसक थी, सत्ता का जो मजा था वो उन्होंने खूब लिया। और उनके कार्यकर्ता तो जो उनको सीएम साहब ही कहते थे, कभी डिप्टी तो उनको बोला ही नहीं उन्होंने। हाँ, बोलते रहते कौन आया तो सीएम आया। हाँ। तो लेकिन इसके पीछे भी कारण है। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला, जब से इनेलो के 2 टुकड़े हुए हैं 2019 के चुनाव से ठीक पहले, जी जी, तो एक ही क्षेत्रीय दल था यहाँ पे सबसे मजबूत, INLD जी, उसी के 2 टुकड़े हो गए। तो वो दोनों में जो उनके कार्यकर्ता है वो बट गए और जनता ने भी और उनके कार्यकर्ताओं ने भी ये मान लिया था कि अब ये जो है सरकार नहीं बना सकती। ओपी साहब, आपने जो बात कही, जो हम इंडियन नेशनल लोकदल की 2 सीटों की बात कर रहे हैं, दोनों सीटें एक जिले में सिमटी हुई, मतलब सिरसा क्षेत्र में। सिरसा क्षेत्र से बाहर तो जो जजपा की हालात है वही हालात जो है इंडियन नेशनल लोकदल की मानी जा सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है सिरसा से तो बाहर बिल्कुल ही जीरो है, सभी जगह पे में भी जमानत जब्त हुई है। तो अब हम बात करें तो इनकी जो भविष्य की राजनीति, आपने बताया कि टुकड़े होने के बाद में कार्यकर्ता 2 जगह बट गए, तो कार्यकर्ताओं का जो बंटवारा हो गया, इसके बाद आपको लगता है ये दोनों दल हरियाणा की राजनीति की मुख्य धारा में कभी आ पाएंगे? क्या देख रहे हैं आप? देखो, अभी 2024 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें दोनों ही पार्टियां जो है वो जीरो पे खड़ी है। हालांकि इनेलो की 2 विधायक मैंने जैसे जिक्र किया पहले भी, लेकिन कोई मायने नहीं रखता 2 विधायक किसी भी पार्टी के। और जननायक जनता पार्टी के तो बिल्कुल जमानत जब्त होगी सभी जगह पे, उनका तो दुष्यंत चौटाला ही बुरी तरीके से चुनाव आ रहे हैं। तो अब जो देखने की बात यह है कि सभी जो हमारे हरियाणा का जो एक ग्रामीण इलाका है, जी जी, पूरे हरियाणा की हम बात करें जिसमें किसान और मजदूर और ग्रामीण जो वोट बैंक हम कह सकते हैं, वो उनका जो पूरा का पूरा जो रुझान था, रुख था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। जी जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये सब मान के चले हुए थे कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। जी जी। लेकिन परिणाम इसके विपरीत आए। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो अब जो है खासकर सबसे ज्यादा जो नाराजगी है इससे, वो है हरियाणा के जाट वोटर्स में। जाट जो है वो अब यूं समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो किसके साथ जाए, क्या करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा सजाती चाहिए, पूरे चांस थे कि भाई ये सरकार बना लेंगे, तो उनको उनकी सरकार आती दिख रही थी, लेकिन वो नहीं बना पाए। तो अब ये जो हमारा जो जाट लैंड है, आप सिरसा से चलिए, जी जी, हिसार में, सोनीपत में, रोहतक, झज्जर और भिवानी भी, हिसार, ये पूरा बेल्ट आई गई है। जी जी। तो अब यहाँ के जो जाटों को लुभाने के लिए क्षेत्रीय दल, जैसा आपने जिक्र किया, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, ये अब जाटों के वोट बैंक में सेंध मारने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ये जो वोट बैंक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अटैच था, ये किसी तरीके से छिटक के उनकी तरफ। तो अब जो दोनों को, INLD और JJP को उम्मीद है कि भाई हुड्डा से जो वोट छिटक करके जाटों को तुम्हें मिल सकता है। हाँ, इसलिए देखो ना, अभय सिंह चौटाला के जो बेटे हैं करण चौटाला, जी जी, वो रोहतक में कार्यक्रम करते हैं और यहाँ पे अनाउंसमेंट करके जाते हैं कि मैं रोहतक में अपना घर बनाऊंगा। और जो चौधरी देवीलाल की कर्म भूमि रही है रोहतक महम, तो वापिस हम अपनी कर्म भूमि को से ही दोबारा से कम बैक करेंगे और फिर से हम रोहतक से भावनात्मक रिश्ता जोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम रोहतक में अपना घर बनाएंगे। जी जी। इसको लेके काफी चर्चाएं भी हुई कि चौटाला हाउस रोहतक में बनेगा जी, ताकि जाटों का रुझान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है, आज भी है, वो छिटक के इनेलो की तरफ चला जाए कुछ %। उम्मीद तो यही है। तो ये अनाउंसमेंट होती है, इसके कुछ दिन बाद ही दुष्यंत चौटाला जो है रोहतक में स्टेट ऑफिस की घोषणा कर देते हैं
हम यहाँ स्टेट ऑफिस बनाएंगे। जननायक जनता पार्टी का स्टेट ऑफिस के उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। जी जी। तो उनका भी यही है कि भाई जो ताऊ का जो वोट बैंक था वो किसी तरीके से जननायक जनता पार्टी के साथ वापस आ जाए। वशिष्ठ साहब, ऐसा नहीं लगता कि जो पूरे घटनाक्रम हो रहे हैं, जजपा रोहतक में ऑफिस खोलने की घोषणा करती है, इंडियन नेशनल लोकदल की जो सुप्रीमो है वो यहाँ पर घर बनाने की बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता अगर जाट वोट बैंक छिटका हुड्डा से अलग हट करके इन दोनों पार्टियों की तरफ आया तो भारतीय जनता पार्टी के तो दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे भविष्य में? अभी जो एक तरफ हुड्डा की तरफ जो वोट सेंट्रलाइज माना जा रहा था जाटों का, किसानों का, तो वो वोट जो है अगर थोड़ा सा भी बटा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होने ही वाला है अगर जाट वोट बैंक है या गांव का वोट बैंक है, क्योंकि गांव में ही भाजपा कमजोर मानी जाती है। तो गांव, हालांकि अब वो पहले वाली बात नहीं है, अब गांव में भी भाजपा कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी जो गांव का वोट बैंक अगर बढ़ता है, इनेलो में, जजपा में, बीजेपी में, कांग्रेस में, चारों में अगर बढ़ता है तो उसका ओवरऑल जो फायदा है वो बीजेपी को ही होने वाला है। तो ये स्थिति है। तो अभी हम ये देखें कि अभी 2029 आना है, परिसीमन होना है, परिसीमन के आधार पर कुछ सीटों का विस्तार भी होना है। उस गणित में आप दोनों क्षेत्रीय दलों को, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस और भाजपा को छोड़ करके दूसरे दलों की जो स्थिति, दो दलों का तो मैं नाम ही ले रहा हूँ, उनकी हरियाणा में आप कुछ थोड़ी बहुत संभावना देखते हैं? मुख्यधारा में आ पाएंगे या दोनों के बीच ही आगे मुकाबला जो होने वाला है वैद साहब, इसमें भाजपा इस तरह से परिसीमन का एक रोड मैप तैयार करेगी कि जहां पे भी कांग्रेस मजबूत है, जहां पे INLD मजबूत है, जहां पे जननायक जनता पार्टी मजबूत है, उनके एरिया को डिवाइड करके कुछ ऐसा जातीय समीकरण बनाए जाएंगे। जैसे रोहतक की अब चर्चाएं हैं, खूब जोर पे चर्चाएं हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र को खत्म किया जाएगा, भिवानी के साथ अटैच किया जाएगा, कुछ जींद में भी एक लोकसभा क्षेत्र बन सकता है, ऐसा इस तरह की बातें चल रही है। तो अगर रोहतक लोकसभा का यहाँ से खत्म होता है, लोकसभा की सीट, विधानसभा लोकसभा की, तो यहाँ पे जैसे हुड्डा फैमिली के लिए दिक्कत हो जाएगी। जी जी। अगर आपका भिवानी से कोई बदलाव किया जाता है परिसीमन में तो धर्मवीर सिंह के लिए दिक्कतें आ जाएंगी, बेशक वो बीजेपी में है। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता कि अभी आने वाले समय में जननायक जनता पार्टी और INLD कुछ खास चमत्कार कर पाएंगी। 2029 के चुनाव तक तो हमें नहीं लगता कि कुछ खास होने वाला। तो मतलब हरियाणा में हम ये मान लें कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति का जो भविष्य है वो ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आ रहा है, राष्ट्रीय दलों की राजनीति चलेगी और बहुत कुछ परिसीमन पर टिका हुआ है। वैसे तो क्षेत्रीय दल चलते ही नहीं। देखो, चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, वापिस कांग्रेस में भी लग गई। जी जी। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी हजका बनाई, उन्होंने भी कांग्रेस में विलय किया। अब हालांकि वो दोनों ही भाजपा में है। जी जी। कांग्रेस से जाके फिर वापिस भाजपा में है। चौधरी बंसीलाल जी का परिवार भी, किरण चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और पूरे दिन कुलदीप बिश्नोई पर कटाक्ष चलते रहते हैं। कुलदीप बिश्नोई का भी यही है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का क्या हुआ? कुलदीप बिश्नोई कभी CM के सपने देखता था। आज उनका ना बेटा विधायक है, ना वो खुद सांसद है, ना उनकी पत्नी विधायक है। परिवार में कोई भी आज ना विधानसभा में है ना लोकसभा में, जबकि वो हरियाणा की राजनीति का इतना बड़ा परिवार था। भजनलाल को PhD कहते थे। तो क्षेत्रीय दल जो है ना ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। एक सवाल मेरा है क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से हरियाणा से क्षेत्रीय दलों की विदाई की है? बिल्कुल की है। तो इसके पीछे भाजपा है। जननायक जनता पार्टी को 10 विधायकों के साथ उनका समर्थन लिया, 4.5 साल तक बगैर कुछ बोले दुष्यंत चौटाला को अपने साथ रखा और किसान मूवमेंट में भी उसको अपने साथ रखा। ये दिखा कि भाई अगर आप इधर उधर के जैसे बयान किसानों के समर्थन में कुछ बोल लेंगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो आपके 10 विधायक, क्योंकि उनके साथ तो इंडिपेंडेंट विधायक भी थे, सरकार जाने का डर तो था नहीं। तो दुष्यंत को ये था कि आखिर तक उनको लाल बत्ती की गाड़ी मिलती रहे, डिप्टी CM का पद मिलता रहे, एक मंत्री पद का भी था। तो उनका तो ये था कि भाई भाजपा के साथ मजबूरी थी। मैं बीच में बात काट रहा हूँ, जो किसान आंदोलन चरम पर था, अगर दुष्यंत चौटाला
उस समय भाजपा से नाता तोड़ लेते साल 2 साल पहले, तब आपको लगता है कि हरियाणा में एक क्षेत्रीय दल मजबूती से जीवित रहता? इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला अच्छी स्थिति में होते, और मैं कहता हूं कि वो जो कांग्रेस का जो वोट बैंक आया है, जो वोट परसेंट आया है, उसमें से कुछ परसेंट वोट जो है दुष्यंत चौटाला की तरफ जाता, और जो आज उनकी जो हालत खराब हुई है राजनीति में, वो स्थिति नहीं होती। तो हालात तो भाजपा की तरफ है आपके हिसाब से, जितना वोट बैंक बटेगा। मेरा एक काल्पनिक सवाल है, काल्पनिक सवाल ये है कि अगर दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों के बीच, इंडियन नेशनल लोकदल और जजपा दोनों का विलय हो जाता है, तब क्या हरियाणा में एक मजबूत क्षेत्रीय दल के उदय की संभावना बन जाएगी? वैद जी, मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों परिवार एक साथ होंगे, क्योंकि खाई जो है वो बहुत गहरी हो चुकी है, और दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जो है, दुष्यंत तो फिर भी आप देखते होंगे बहुत ही समझदारी के साथ स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो बातें दुष्यंत चौटाला ने कहनी होती है वो दिग्विजय चौटाला के मुंह से बोली जाती है, उनके कंधों के सहारे सब चला जाता है। और इधर से आप देखोगे अभय सिंह चौटाला जो परिवार है, उनके दोनों बेटे हैं, अभय सिंह तो खुले तौर पे ही बोल देते हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक साथ हो आएंगे। दोस्तों, आपने सुना, हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की राजनीति का भविष्य कोई बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं है, और ना ही इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के विलय की एक होने की संभावना बची हुई है, और जो हालात बनते जा रहे हैं वह अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में निश्चित रूप से हरियाणा में आज भी है, लेकिन वह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे नेताओं का जो आपस में टकराव है उस पर निर्भर करेगा। सब्जेक्ट 2 है, कांग्रेस की कितनी ताकत बनेगी, कितनी भाजपा को टक्कर देगी। फिलहाल हमने क्षेत्रीय दलों पर बात की है और ओपी वशिष्ठ की राय आपको सुनवाई है। धन्यवाद ओपी वशिष्ठ साहब, धन्यवाद। थैंक यू सर।